और इस प्रोफेशन के अंदर 19 साल हो गए जी मुझे पशुपालक भाइयों की सेवा करते हुए। और हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि पशुपालक भाइयों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। आज हमारे पशुपालक भाई आप देखेंगे, हमारे बच्चे जो पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे जी? हमारे बच्चे धीरे धीरे वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि पशुपालन से फायदा नहीं हो रहा। जबकि आप शहर के अंदर देखोगे, जो भी डेयरी कर रहे हैं वो जगह भी किराए की है, लेबर भी को भी पैसे देते हैं, बिजली पानी हर एक चीज पैसे की है, उसके बावजूद भी वो फायदा उठा रहे हैं। तो अपने पशुपालक भाइयों की इनकम कैसे बढ़े, अपने को इसका एक चीज ये जाननी जरूरी है। हम क्या ऐसी काम कर रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है? यदि अपने को पता चल जाए उस नुकसान का, तो फायदा होगा या नहीं होगा? और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूनम जी का, जिन्होंने आप सभी भाइयों को इकट्ठा किया और यहाँ पे हम सबको मिलने का एक मौका दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका भी, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये एक हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे ना, तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, एक आदमी को कोई भी चीज अच्छी पता चलती थी, वो दूसरे को बताता है भाई आप भी फायदा उठाओ। अब क्या हो रहा है, भाई मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। और जबकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कई बार, भाई कहीं बाहर जाना है, रोटी बांध के, मेरी रोटी तो आगे पहुंच रही है। क्यों? अपना घर पे कोई भी आता था उसको खिला के बेचते थे। तो हम जो दूसरों को देंगे ना, वो अपने पास लौट के आएगा। जब दूसरों का आप फायदा करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आएगा जी। तो अपने को क्या है, एक दूसरे की मदद करनी है और समाज में सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं अकेला आगे बढ़ूं। और जब हम सब साथ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फायदा होगा। अब एक खार की रोटी आप तैयार करते हैं कि क्या, और उसको बेचते हैं, कितने रुपए की बिकती है? फिर भी आइडिया ऑन एन एवरेज, आम डांगर की बात कर रहे हैं, 80-85 की। हाँ जी 80-85 की बता रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश जी। राजेश जी बता रहे 80-85 की। आपका क्या नाम है? नरेश जी। इतने 80-85 लाख रुपए की? हाँ, पशु देखा जाए। हाँ, लेकिन कभी अपन कोशिश करी कि पशु को तैयार करने में कितना खर्चा हो रहा है? भाई जब तक आप उसकी लागत नहीं देखेंगे और खर्चा देखेंगे कितने का बिका, तो हमें पता नहीं चलेगा फायदे में गया नुकसान में गया। तो एक बार कैलकुलेशन कर ले, आप कहो तो। ठीक है जी, क्योंकि मैं देखो, मैं घर से कोई भी चीज की कैलकुलेशन नहीं करके लाया। एक ब्लैक पेन देना। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करके लाया। जो भी कैलकुलेशन करेंगे सब आपके साथ मिल करके करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि पशु में क्या क्या चीजें आप खिलाते हैं, और उसके बाद कितना खिलाते हैं, सब यही कैलकुलेशन करेंगे और आप में से ही कैलकुलेट करेंगे जी। सबसे पहले आप पशुओं को खिलाते हैं तूड़ी। तो तूड़ी एक पशु को ऑन एन एवरेज कितनी खिलाते हैं आप? छोटे से आप एवरेज निकाल लेंगे। हाँ जी, 7-8 किलो। हाँ जी पूनम जी, 6 किलो लगा ले। आप 8 बता रहे हो, मैं 6 लगा लेता हूँ। 6 किलो हमने, दूसरे मंगाना मारकर, 6 किलो हमने, अशोक जी दूसरे लाना मारकर। तूड़ी का क्या रेट है जी? 5-6 रुपए है। यानी कि अशोक जी 3-4 उठा लो, यहीं पे ले उठा लो सारे। तो यानी कि तूड़ी का हमने 30 रुपए की कॉस्टिंग आ गई। लेकिन तूड़ी से खाली काम नहीं चलेगा, हम उसको हरा चारा डालते हैं। कोई बात, हरा चारा कितना डालते हैं जी? 10 किलो, क्योंकि उसमें वजन होता है। 10 किलो डालते हैं। तो हरे चारे का क्या रेट है? 4 रुपए। ठीक है जी, आप खेत में बोते थे इसलिए उसके देखते नहीं है। हाँ, यदि 4 रुपए है तो 40 रुपए हो गया। नहीं नहीं, सही बात है। हाँ, दूसरी चीज,
हरा चारा और खाली सूखी तूड़ी से पशु तैयार नहीं होता। आप उसको खल, चूरी, चोकर, दलिया ये डालते हैं। तो यदि हम देखें तो एक पशु को कितना खिला देते हैं, बिना दूध देने वाले की बात करें जिसको तैयार कर रहे हैं आप, क्योंकि वो भैंस के बराबर में चलता है तो आप ध्यान नहीं देते। हाँ जी, किलो किलो 2 किलो हो गया। हाँ जी, 2 किलो तो खा जाता है ना जी पूनम जी। तो यदि 2 किलो खिलाते हैं हम, क्या रेट है चोकर, चूरी, दलिया? हाँ जी, कितना? 36 रुपए किलो। 30 रुपए लगा ले भाई, कोई चीज कम है, कोई ज्यादा है, कोई यदि 30 रुपए है तो ये हो गया 60 रुपए का। हम एक बार इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया जी 130। मैंने तो इसी में लगा लिया जी, आटा भी लगा लिया, ठीक है जी। यानी कि 130 रुपए का हमारा एक दिन का खर्च हो गया, मानते जी। अब ये देखिएगा कि एक साल का, आपका शुभ नाम क्या है? संजय, मेरा नाम राशि हो। संजय भाई एक चीज बता, यदि आप एक साल की कैलकुलेशन करें तो इसको 365 से गुणा कर दें, एक बार करके देखना। आप पढ़े लिखे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दिखे तो इसलिए मगा संजय भाई से पूछ ले। कोई बात नहीं, और दूसरा भाई 47,000। कोई बात नहीं, देखो 47,450 रुपए एक साल का खर्च हो गया। और खार की जोटी ब्याती है तो कितना टाइम लेती है जी अपने गांव में? उन्होंने एवरेज आपा जोटी 3 साल की। तो 3 साल की किस किस की पशु ब्याह जाते हैं? 3 सालों में ब्याह जाती है। नहीं देखो, कोई बात नहीं, देखो आप 3 साल कह रहे हो, मैं 6 महीने और कम कर दिए जी, 2.5 साल लगा ले। 2.5 साल 6 महीने कम किसलिए कि जो छोटी पार्टी है वो इतना, हालांकि दूध भी पीती है वो, अब 2 धड़ा का दूध तो छोड़ा है, यहाँ देसी भाषा में कहे तो वो छोड़ दिया मैंने, लेकिन 2.5 साल की इसकी कॉस्टिंग लगाए तो 2.5 से गुणा कर दे, 2.5 साल की निकलेगी। हाँ बताना जरा। 1,23,370 रुपए, ये एक साल की कॉस्टिंग आ गई। 2.5 साल की, सॉरी 2.5 साल की कॉस्टिंग आ गई। और अभी आप कह रहे थे इसको जब ब्याने के बाद बिकेगी, तो आपने बताया था कि 80-85 हजार की बिकती है। उस आप नहीं, वो तो आप मान के चलते हैं उसके कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है जी। वो हाँ, नीरों का पशु है हमारा, उसका कुछ नहीं हुआ, वो जोड़ेंगे तो और भी फालतू का खर्चा होगा। यानी कि 80,000 रुपए या 85,000 रुपए की बिकी तो नुकसान कितना हुआ? 15 और 23, 28, 38,000 के करीब का नुकसान हो गया, नहीं हो गया जी? हाँ हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, एक 1,42 कर लेते हैं जी, मतलब मोटा मोटी ये लगाओ 50,000 का नुकसान हुआ। हाँ जी, 1 लाख मतलब मोटा मोटी 38 से 50,000 का नुकसान है। लेकिन मेरा मकसद आपके पशु बिकवाना नहीं है, आपको कि इतना नुकसान कर रहे, और हमारे बच्चे आज कैलकुलेशन कर रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कैलकुलेशन करके देख लिया, पिताजी ने, ताऊ ने, चाचा ने, दादा पशु रखते आ रहे, फायदा नहीं है। जबकि इससे हम फायदा ले सकते हैं, सिर्फ हमें छोटी छोटी जानकारी होगी तो। वो कैसे? एक दिन का खर्च कितना था? 130 रुपए।
एक दिन का खर्च 130 रुपए है और 90 दिन का निकाल ले एक बार, 3 महीने का क्या हुआ? 11,700। यानी कि क्या निकाला? 3 महीने का हमने खर्च निकाला। और पशु को जो भी हम चारा दाना खिला रहे हैं, आपने भी सुना होगा, यूनिवर्सिटी अपने पास है, जो भी पशु को हम खिलाते हैं, राम राम जी, आओ जी, आओ जी। हाँ जी। यानी कि पशु को, सुनो जी, पशु को जो भी हम खिलाते हैं ना, 25 से 30% पेट के कीड़े खा जाते हैं। यह सुना होगा आपने, क्योंकि जो भी हम उसको चारा दाना खिलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जो भी बाखर खिलाया उसको खा गए, वो जब हजम होने के बाद, उसका कस बनने के बाद जो आंतों में अब्जॉर्ब होता है, उस कस को पीते हैं। यदि 4 किलो बाखर खिलाया और उसमें से 1 किलो पेट के कीड़े खा गए, नुकसान किसका हुआ? अपना हुआ। यदि इसका 25% देखें, कितना हो 25% संजय भाई? 11,700 का लगभग 3,000 रुपए। 3,000 रुपए का तो पेट के कीड़े खा गए। और ये मात्र किससे ठीक हो सकता है? सिर्फ एक पेट के कीड़े की दवा देने से। सिर्फ एक पेट की 125 रुपए की गोली आएगी बड़े पशु के लिए, छोटे पशु के लिए 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की आएगी, और ये नुकसान को बचा सकते हैं। इससे पहला फायदा क्या होगा? यदि पशु दूध देने वाला है, 4 किलो बाखर आप डाल रहे हैं उसको, और 1 किलो पेट के कीड़े खा गए, यदि 1 किलो शरीर को लगेगा, दूध का उत्पादन कितना बढ़ेगा भाई? 1 किलो बाखर शरीर को लगेगा, 2 किलो बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूं 1 किलो ही बढ़ा, 1 किलो दूध भी बढ़ता है हमारा 60 रुपए तो रेट होगा ना, या क्या रेट है? 50 रुपए। चलो 50 रुपए लगा लेते हैं जी, 50 रुपए पर डे का है, 30 दिन के अंदर कितना हो गया? 1500 रुपए। कोई बात नहीं जी, 3 महीने का कैलकुलेट करें, 4500 रुपए का अपने को दूध में फायदा हो गया। सिर्फ पेट के एक कीड़ों की दवा दी हमने, जो कि हेल्मिसिड के नाम से आती है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, मैं यहाँ कोई चीज बेचने नहीं आया, कोई ऑर्डर देना नहीं देना है वो आपकी चॉइस है। मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है। कभी ये सोचा कि ये बेच के जाएगा, नहीं। किसी भी कंपनी की आप पेट की कीड़ों की दवा लो, जो अच्छी हो, जिसका रिजल्ट मिले। तो ये हेल्मिसीड 125 रुपए की गोली आती है, जिससे हमारे पशु के पेट के कीड़े, सब प्रकार के पेट के कीड़े से मुक्ति मिलेगी उसको। चाहे वो लीवर के कीड़े है, लंग्स वर्म है, आई वर्म है, आंखों में डीड आ रही है, कोई भी चीज है, और गैबन पशु के लिए सेफ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल गैबन पशु दे सकते हैं। ये 3 से 3.5 महीने बाद रिपीट करने की आवश्यकता है। 3 से 4 महीने में एक बार देने की आवश्यकता है। ठीक है जी, सिर्फ एक पेट की कीटों की दवा से बिल्कुल ज्ञापन को दी जा सकती, कोई नुकसान नहीं किसी प्रकार का। तो ये हम यहां से एक फायदा तो पेट के कीड़ों की दवा देकर के अपने पशुओं को हेल्दी रख सकते हैं, पहली चीज। तो जिससे क्या फायदा होगा? हमारा पशु जल्दी तैयार होगा। जो 3 साल, एक भाई बता रहा 5-5 साल भी ले लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर कोई ना कोई चीज की कमी है, और उस शरीर की कमी है, यदि उसकी पूर्ति पूरी नहीं होगी तो हमारा पशु टाइम से हीट में भी नहीं आएगा, नए दूध भी नहीं होगा, बार बार फिरेगा भी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो एक चीज के बारे में बताया, मेन समस्याएं क्या है? हम एक एक समस्याएं आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका समाधान बताएंगे आपको। पशुओं में क्या क्या समस्याएं आ रही है आजकल, ताकि हम उसका समाधान बता सकें। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां देके जाए तो कोई फायदा होगा। ठीक है जी, तो एक एक करके समस्या बताओ, ताकि उस समस्याओं का सिलसिलेवार समाधान कर सके। हाँ जी, बताओ जी, पशुओं में क्या क्या समस्या है? रिपीटर, यानी कि बार बार फिरा होना। ठीक है जी, दूसरी समस्या थनैला रोग।
ठीक है जी, अगली समस्या बताओ जी। फूल दिखाना, या शरीर दिखाना। और बताओ जी। पशु के अपने की समस्या है आजकल, गर्मी की वजह से दूध कम कर रहा है, यानी कि दूध का उत्पादन कम होना, या पशु का हाफना। और बताओ जी। कई बार पशु जेर नहीं डालता, ये भी समस्या होगी। हाँ जी, एक भाई अभी बता रहे थे, ताऊ जी बता रहे थे कि पशु मिट्टी खा रहा है, गाय मिट्टी खा रही है। ठीक है जी, पशु का मिट्टी खाना, और इसके अलावा पक्का ठाड़ मारना। देखो, ये 9 समस्याएं लिखी हैं, कुछ चीजें हम इसके साथ साथ आपको डिस्कस करेंगे। ये सारी समस्याओं का समाधान हम सिलसिलेवार बताएंगे आपको। और जब इनके रिजल्ट आपको पता होंगे कि किस वजह से पशु बार बार फिर रहा है, किस वजह से थनैला रोग होता है, या किस वजह से पशु शरीर दिखाता है, यदि वो समस्या हमें पता चल गया प्रॉब्लम कहां है, तो सोल्यूशन करना आसान है। यदि अपने को पता ही नहीं होगा, धन डिग्री है और अब गोली खाते रहेंगे या किसी बड़े सैनिक को नहीं दिखाएंगे, हम ज्यादा दुखी होता भाई। यदि किसी अच्छे सलाह उसी से लेनी चाहिए जो उसका जानकार है, और नहीं तो आप किसी से किसी चीज के बारे में पूछ लो, हर कोई हर एक चीज का क्या कहता सलाह देगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। यदि मोटरसाइकिल में दिक्कत हुई तो मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, और जबकि वो उसका पूरा इंजन बांध सकता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, सबके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा सबके पास है। हम उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, कराते नहीं कराते? लेकिन क्या कभी अपने खेतों की सर्विस कराई हमने? अब कहोगे खेतों की सर्विस, ये तो चीज याद सुनी हमने। खेतों की सर्विस का मतलब है कि हमने खेतों की मिट्टी की जांच कराई क्या? ठीक है, वो क्यों मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है? यदि खेत के अंदर जिंक की कमी है, खेत के अंदर फास्फोरस की कमी है, या सल्फर की कमी है, जो चीजों की कमी है वो हमारे चारे दाने में हमारे घर पे आएगी। वो अनाज हम खाएंगे, हमारे अंदर भी कमी आएगी, पशु खाएंगे, पशु के शरीर के अंदर भी कमी आएगी। तो उसकी कमी की पूर्ति के लिए हाँ जी, तो पशु के शरीर के अंदर उस चीज की कमी है, किस लक्षण से उस चीज को पहचाना जाए? पशु के शरीर पर चितके चितके हो गए, कौन सी चीज की कमी है? तो वो सारी जानकारी तभी मिलेगी जब हमें खुद को पता होगा किस चीज में ये कमी है। हम खेतों में कमी होगी तो वो खेतों की कमी हमारे पशुओं के चारे दाने में भी आएगी, हमारे शरीर में भी आएगी। ठीक है, तो ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस सब को बताने के लिए मैं आपके बीच में, हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर बलराम जांगड़ा जी, जिनका 31 साल का अनुभव है इस लाइन में, जिन्होंने 6 साल राजस्थान में काम किया और हरियाणा गवर्नमेंट में 25 साल उन्होंने एज ए वेटनरी सर्जन काम किया है। तो आपको वन बाय वन एक एक चीज बताएंगे, मिनरल्स की डेफिशिएंसी क्या है, कौन से चीज से, किस चीज की कमी से, कैसे हम उसको पहचाने, और पशुओं में पक्का मारने की समस्या है, या पशु जेल नहीं डालता तो उसका क्या कारण है, या फूल दिखाता है, कैसे दिखाता है। कोई बात नहीं, देखो किसी के पशु में कोई समस्या, सुनो, किसी के पशु के अंदर कोई समस्या है, किसी के पशु के अंदर कोई समस्या है, तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से डॉक्टर बलराम जी का आप स्वागत करें। और ध्यान से सुनना, ये
राम राम 40 मिनट की कन्वर्सेशन आपके बहुत काम आने वाली है। सब भाइयों को राम राम। थैंक यू डॉक्टर संजय नरवाल जी। अब यहीं से शुरू कर लेते हैं बात। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर बलराम जांगड़ा है। अभी 2 महीने पहले मैं मंगाड़िया हिसार के पास, वहाँ गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से वेटनरी सर्जन रिटायर हुआ हूँ, और अब मैं फिनिक्स लाइफ साइंस में एज टेक्निकल एडवाइजर सर्व करता हूँ। आज आप सबसे पहली मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। पशु का बार बार फिरना, इससे पहले समस्या एक और आती है जो एक भाई बता रहा था, लेकिन थोड़ा सा पूरी बता नहीं पाया। वो ये था कि पशु का टाइम पे ना बोलना। नॉर्मली एक पशु आज ब्याया है, उसको 65 दिन के बाद, बच्चादानी का साइज इतना था, 65 दिन बाद सिकुड़ 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 के वो मेरी 2 आंगलियां जितनी मोटी बच्चादानी रह जाएगी। 2 आंगलियां जितनी, यूं कर लें, इतनी मोटी बच्चादानी रह जाएगी वापस। जब वो 65 दिन में इस लेवल पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, यानी वापस नॉर्मल साइज पे आना। इन्वोल्यूशन उसकी 65 दिन में हो जानी चाहिए, और 65 दिन में उसको गर्मी में आ जाना चाहिए। 2 महीने घनी करे सवा 2 महीने बाद वो स्वस्थ पशु है। और वो स्वस्थ पशु अपने को साल में एक बच्चा, नहीं तो ज्यादा ज्यादा 13 महीने में एक बच्चा देगा। ब्याने के बाद अगला ब्यात 13 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर पशु में खुराक में, रख रखाव में, वातावरण में, 3 ही चीज है इंपॉर्टेंट। एक पशु को खुराक क्या दे रहे हैं, दूसरा चारों तरफ वातावरण, सर्दी गर्मी नमी कितनी है, और उसका जो मकान बना रखा है वो किस टाइप का है, वो मकान उसके अनुकूल है या नहीं। तो इसमें पहली बात आएगी, अगर मैं थोड़ी सी पीछे जाऊं, थोड़ी सी पीछे हम चलेंगे, पशु का जो बच्चे का जन्म हुआ वहां से। अब मान लीजिए कटड़ी या एक बछड़ी पैदा हुई है। अब मान लीजिए एक सियाना फार्मर है, वो क्या करता है कि जब उसकी मां गर्भवती थी 9 महीने की, 10 महीने की, वो क्या करता है उसी टाइम पेट के कीड़ा दवाई देता है। उसके 2 फायदे, कि पहला नंबर तो मां के पेट से कीड़े खत्म हो गए, और मां के पेट में, मां के शरीर में जो खून है उसमें कीड़े के अंडे होते हैं, और वही अंडे जेर के माध्यम से बीच में से गर्भवती यानी उस बच्चे के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ के अंदर ही। अगर हमने उस टाइम पर दवाई दे दी 9वें या 10वें महीने के ज्ञापन अवस्था में, तो मां के पेट के कीड़े भी खत्म हो गए, अंडे भी खत्म हो गए, उस गर्भ में जो बच्चा है उसके पेट के आंतों के और लीवर के कीड़े भी खत्म हो गए, तो वो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। फिर मान लीजिए किसी ने ध्यान नहीं किया, उस टाइम नहीं दे पाए दवाई, लेकिन ब्याने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस बच्चे को उसके वजन के अनुसार पेट के कीड़ों की दवाई दे दो। जैसे पेट के कीड़ों की दवाई है हेलमिसिड, जो अभी दिखाई थी आपको, मैं लिख देता हूं, कोई भाई नोट करना चाहे तो नोट भी कर लेना, हेलमिसिड। अब ये 2 तरह से आती है, 6.25 ग्राम की गोली भी आती है और लिक्विड भी आती है। 6.3 ग्राम की गोली तो बड़े पशु के लिए है, पूरा 500 किलो का पशु हो, फुल डोज है। इसमें 2 दवाइयां मिली हुई हैं, ये भी ध्यान करना। बाजार में और जितनी दवाइयां मिलती हैं पेट के कीड़ों की, उनसे ये अलग है। इसमें 2 दवाई कौन कौन सी है, एक है ऑक्सीक्लोजोनाइड, जो कि लीवर के कीड़े के लिए स्पेशल है, स्पेशल लीवर फ्लूक को मारेगी। अब लीवर में अगर किसी पशु का कीड़ा हो गया ना, तो वो पशु सूखना शुरू कर देगा, और किन्ने चरा ले उसका खाया पिया लग गया को नहीं, और 15 दिन में 20 दिन में थोड़ा 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 पतला गोबर कर दिया, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पतला गोबर कर देगा, दूध से सूखने लग जाएगा। क्यों कि लीवर ही खराब हो गया। तो उसके लिए ऑक्सीक्लोजोनाइड दवाई है, दूसरी है इसके अंदर लिवामिसोल।
लिमामिसोल पेट के, हाथों के, फेफड़ों के और आंख के सब तरह के कीड़ों को मार देती है। तो ये तो होगी बड़े पशु की एक खुराक, और ये लिक्विड में आती है। दूसरी लिक्विड में है 1 लीटर में। अब वो छोटे बच्चों के लिए किस तरह से देनी है कि 1 ml दवाई 4 किलो वजन के पीछे। बच्चे का वजन मान लो 28 किलो है तो 7 चौक 28 7 ml दवाई देनी है। बच्चे का वजन 40 किलो है तो 10 चौके 40 10 ml दवाई देनी है। बच्चे का वजन 52 किलो है तो 13 चौके 52 13 ml दवाई देनी है। नाप के देनी है, ज्यादा नहीं देनी, कम नहीं देनी। ज्ञापन में किसी भी टाइम दे दो, आज बीज का टिक्का दलवाया आज ही दवाई दे दो, कोई नुकसान नहीं। 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने ज्ञापन को दे दो, किसी भी टाइम दे दो, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि साइड इफेक्ट होता है एल्बेंडाजोल का, इसके अंदर एल्बेंडाजोल नहीं है। तो एक तो हमने वहां से उस बच्चे को बचपन में ही स्वस्थ कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसका सूंड का प्रॉपर ध्यान रखा, भाई सूंड ना पाक जाए, जिस तरह एक बाछड़ी का पाक रहा है। अगर हमने ब्याई उसी टाइम 3-4 घंटे के अंदर अंदर सूंड को यहां से बांधते, ताकि सर यहां से बांधते और बीच में से ब्लेड से काट देते, एक तागा तो गिर जाता, एक तागा बंद रह जाता। और सेफ्टी बैन आता है स्प्रे, सेफ्टी बैन स्प्रे आता है, वो उसका स्प्रे मार देते। दिन में 3-4 बार उस दिन मार देते, 2 दिन तक वो स्प्रे मारते रहते, 3-4 बार 3-4 बार, इतना वो सूंड एकदम सूख के ना ओके हो जाता। उसके बाद 2-3 स्प्रे और मार दो ताकि वो सूंड पक ही ना। अब सूंड पक क्या है तो देखो कितनी तकलीफ में रहेगी ये, चीरा लगावांगे, सफाई करांगे, बार बार पट्टी कराएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो दूसरा हमने बचाव कर लिया वो। उसके बाद वो बच्चा हो गया मान लीजिए 2.5 महीने का, 3 महीने का। अब वो थोड़ा थोड़ा घास चुरन लग गया, जुगाली भी थोड़ी थोड़ी करने लग गया। उस टाइम उसके पेट को मजबूत और स्वस्थ बनाना है, ताकि आने वाले टाइम में उसका पेट इतना मजबूत हो जाए कि वो हर प्रकार की चीज को हजम कर सके। उसके लिए एक पाउडर आता है जो पेट में 7000 तरह के कीटाणु होते हैं। पशु के पेट में 7000 तरह के कीटाणु होते हैं जो मिल करके चारे को हजम करते हैं। आपा तूड़ी खा ले, आपा हजम नहीं कर सकते, लेकिन पशु कर जाता है, क्योंकि उसको बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। वो 7000 प्रकार के माइक्रोफ्लोरा है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माइक्रोफ्लोरा है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। जो फ्लोरा सैक गोली आती है, फ्लोरा सैक, इन गोलियों में एक तो वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई मिलाया है, एक लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेंस मिलाया है, और 18 चीजें और मिलाई है, जिसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, थोड़ी सी भांग भी मिलाई है, ताकि पशु का जो सोजिश आ जाओ पेट में, सोजिश भी ठीक हो जाए। पेट की चाल मूवमेंट बनाने के लिए दवाइयां मिलाई है। तो ये आजमेदार चीज है। ये बड़े पशु को आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दे सकते हो 3 दिन तक। अगर किसी का पशु आजमा खराब हो रहा है, या साबत तूड़ी आ रही है, या मान लीजिए उसके या दाना साबत आने लग रहा है। अच्छा, दूसरी इसी से मिलती, लेकिन इससे उसकी क्वालिटी दूसरी है, वो काफ ग्रोथ के लिए छोटे बच्चे की दे सकते हो आप। बड़े पशु को भी अगर आपने फैट बढ़ाना है और उसका आजमा और बढ़िया करना है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए बताता हूं, एक दवाई है बोवीफर। ये 100 ग्राम की पुड़िया आती है। अब 3 महीने का बच्चा हो गया, अपन 100 ग्राम कौन देना, इस 100 ग्राम में से 20 पुड़िया बना लो। 5 ग्राम की एक पुड़िया रोजाना एक बच्चे को दे दो, 2.5 महीने 3 महीने की उम्र में। जब वो चरना शुरू कर दे उसके बाद, जब तक चरना शुरू ना करे तब तक नहीं देनी। चरना शुरू कर दिया, उसके 5-7-10 दिन बाद आप शुरू कर दो, तो 5 ग्राम रोज की अगर आपने उसको 1 साल तक दे दी, 5 ग्राम रोज की, तो उसका र्यूमन इतना बढ़िया डेवलप हो जाएगा, कूख में जो र्यूमन होता है इतना बढ़िया डेवलप हो जाएगा, और इतना गजब का वो चालू हो जाएगा कि उसका कभी भी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी भी उसका तूड़ी साबित नहीं आएगी, कभी भी उसका अनाज दाना साबित नहीं आएगा। ग्रोथ प्रमोटर इसके अंदर 4-5 जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मिला रखे हैं जो उसका मांसपेशियों में ग्रोथ कराएंगे। उस बच्चे को कभी भी दस्त नहीं लगेंगे, उस बच्चे को कभी भी निमोनिया नहीं होएगा। जो छोटे बच्चों में मृत्यु की समस्या है, जो ज्यादा होगी, वो समस्या है निमोनिया की और दस्त लगने की। उसी के कारण बच्चा बैठ जा उठे को नहीं, फिर आप उसने लीवर टॉनिक पिलावा, इंजेक्शन लुआवा, ताकत के टिक्के लुआवा, वो खर्चा बढ़ जाता है।
अगर हम उसको 3 महीने की उम्र से ही बोवीफर पाउडर 5 ग्राम रोजाना देना शुरू कर देंगे और पूरे साल चालन देंगे, तो एक तो दूसरे बच्चों की तुलना में उसका बॉडी वेट बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और दूसरा उसको ना निमोनिया होगा, कभी ना दस्त लगेगा, और जुगाड़ी हाजमा इतना गजब का हो जाएगा कि उसका गोबर में से कभी भी जिंदगी में बदबू नहीं आएगी, क्योंकि हमने बचपन में ही नींव मजबूत कर दी। उस बच्चे का पेट इतना बढ़िया मजबूत कर दिया कि वो एक अच्छा जानवर बन पाएगा। अब यहां से वो बच्चा बड़ा हो जाता है, साल भर का हो गया, 1.25 साल का हो गया। जब साल भर का हो जाए तो इसका मतलब ईब उसका ग्रोथ और होने लग रही है, अब इसको मिनरल मिक्सचर की जरूरत है। तो वहां पे मिनरल मिक्सचर जो है ना, आप शक्ति मिन गोल्ड के नाम से मिनरल मिक्सचर है फिनिक्स लाइफ साइंस का। तो शक्ति मिन गोल्ड, ये ज्यादा नहीं देना आपने। जब वो 1 साल का हो जाए तो 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को, इतना बहुत है उसको। ये उसका चार्ट में सानी में मिलाकर शुरू कर दो। अब इसके अंदर क्या है वो मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक के। पहले यूं बता दो, 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम ने उसको शुरू कर दो। इसका फायदा ये होगा कि जब ये जोटी 1.25 साल की होगी तो ये 300 किलो वजन हो जाएगा इसका। नॉर्मली अपनी जोटी 2.5 साल की होती है जब 300 किलो वजन होता है, ये 1.25 साल की जोटी का 300 किलो वजन हो जाएगा, और 300 किलो स्टैंडर्ड वेट है बढ़िया ज्ञापन करवाने के लिए। और ये 1.25 साल की ईट में आ जाएगी, और इसको बीज का टिक्का दरवाओ, जो जोटस करवाओ, और ये 1 या 2 बार में ही कंसीव कर जाएगी, क्योंकि ट्रेस मिनरल्स पूरे हो चुके हैं। अब ट्रेस मिनरल क्या होते हैं भी बताऊंगा आपको। तो उसका फायदा ये होगा कि 3.25 साल की अभी आ जाएगी। नॉर्मली 3.5 4.5 साल की बनाता। 1 साल हमने, अभी डॉक्टर नरवाल ने आपको बताया कि 1 साल में हम 43,000 रुपया खर्चा करते हैं। वो खर्चा 1 साल हमने कम कर दिया। उसको ब्याना था 3.5 4 साल का, हमने उसको 3.25 साल की विवाह दी। तो 1 साल में जो आपने खुराक खुआनी थी और वो आपने बचा ली, ये एक बचत बन गई। अब शक्ति मिन गोल्ड में ऐसा क्या है कि भाई उस पशु को इतनी जल्दी तैयार कर देगा? कोई इसमें हार्मोन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बालक ने जुआन कर दे, ये एक नॉर्मल चीज है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, कोई पेज है कि इसमें? चलो ये ले लेते हैं, इस पर कर लेता हूँ सर। अच्छा लिखा हुआ है क्या? नहीं, मैं डिटेल लिखूंगा सर। अब इसके अंदर क्या है, एक तो है इसके अंदर विटामिन ए। विटामिन ए का काम क्या है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जैसे ये, या वजाइना, जहां से थोड़ा पीछा दिखाया गया है, ये जो झिल्लियां हैं आंख की, ये झिल्ली, इसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर कोई जख्म लग गया उस इन्फेक्शन से, जख्म से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। कौन? विटामिन ए। फिर आएगा विटामिन D3। D3 का काम है कैल्शियम कितना दे लो, अगर D3 शरीर में पूरा नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होएगा। और भुक्तभोगी यहाँ 50 साल की उम्र से ज्यादा के जो बूढ़े बैठे हैं उनको पता है, दूध भी पीवा, लस्सी पीवा, दही भी खावा, कैल्शियम तो पूरा ले, लेकिन फिर भी जो गोडे ना चटक चटक करे, क्यों? कि 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद विटामिन डी की शरीर में नेचुरल कमी होने लग जाती है। कैल्शियम लेते हैं लेकिन वो हजम नहीं होता, मलमूत्र में निकल जाता है। तो पशुओं में विटामिन डी होना बहुत जरूरी है अगर उसमें कैल्शियम हजम करना है, इसलिए इसमें विटामिन D3 डाला है। फिर इसमें डाला है विटामिन ई। विटामिन ई का क्या काम है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, प्रजनन अंगों की वृद्धि करता है, शरीर का बीमारियों से लड़ने में सहयोग करता है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीर की बढ़ाता है। कौन? विटामिन ई। तो ये रोग से लड़ने में काम करा, बीमार होगा कौन? पशु। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन अंग है, उनको स्वस्थ रखेगा, इसलिए वो 2.25 साल की जवान हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर मिलाया हुआ है कैल्शियम। कैल्शियम का काम है हड्डी बनाना, मांसपेशियों को मजबूत रखना और हाजमे में मदद करना, हृदय की गति को बढ़ाए रखना, और नर्व फंक्शन जो दिमाग से सिग्नल जाते हैं पूरी बॉडी में, कैल्शियम उनको प्रोपेगेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज उसकी हड्डियां कैल्शियम की मजबूत हमने बना दी तो वो 15-18 साल की उम्र तक दूध देगी, उन्हीं हड्डियों में से झर झर के दूध बनना है। तो उसकी नींव इतनी मजबूत कर दें कि शुरू से ही हम उसको 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम में मिनरल मिक्सर देना शुरू कर दें 1 साल की उम्र से ही, तो उसका कैल्शियम पूरा रहेगा। उसके बाद आता है इसके अंदर फास्फोरस। अब उन्होंने एक बात उठाई थी कि जी पक्का कारण जो ना चलन में दिक्कत है, वो पक्का कारण नहीं है चलने में दिक्कत,
उन पशुओं को फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है, ये जो गोड्डे के बीच के हड्डी है, हड्डी के बाद अकेली हड्डी के ऊपर हड्डी नहीं टिक रही हमारी, यहाँ भी हड्डी के ऊपर हड्डी नहीं टिक रही, हड्डी के बाद एक कार्टिलेज होती है जो ना तो मांस और ना हड्डी है, हड्डी और मांस के बीच की चीज है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। और वो कार्टिलेज घसनी शुरू हो जाती है फास्फोरस की कमी के कारण, फिर वो कट कट बोल रहे हैं। अब आदमी वाले अल्ट्रास हो जाओगे, उन्होंने कहा ग्रीस खत्म हो गया, असल में ग्रीस ग्रीस कुछ नहीं खत्म हुआ, वो कार्टिलेज कमजोर होगी, कार्टिलेज घसने लगी और वो कट कट बोलने लग गए, दुख है चाल्या कौन सा है। वही पशुओं के साथ हो रहा है। तो हम सोचते हैं यह पक्का कारण है, पक्का कारण कुछ भी नहीं, वो फास्फोरस की कमी है। अगर हम शुरू में 1 साल की उम्र से ही उसको मिनरल मिक्सर देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, फास्फोरस की कमी होगी ही नहीं। कमी नहीं होगी तो लंबी उम्र तक दूध देगी, उसका आड़ भी जर जर के खाली नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर है कॉपर, तांबा। अब इनकी भैंस है पूनम जी की, पूनम जी है ना आपका नाम, इनकी भैंस अभी देखी होगी आपने, नीचे बुगली बुगली हो रही है, वो क्या है, वो तांबे की कमी होगी शरीर में। जब तांबे की कॉपर की कमी हो जाती है शरीर में तो तांबा बहुत काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम करता है, B12 बनाने का काम करता है। तांबे के अनेक काम है शरीर के अंदर। चाहिए कितना, आधी रत्ती तांबा रोज जाना चाहिए, सिर्फ आधी रत्ती, लेकिन आधी रत्ती भी नहीं मिला, दस्त लग जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, पशु थोड़ा चला सांस चढ़ जाएगा, कबरी हो जाएगी, ठीक है ना। और वो टाइम पे गर्मी में भी नहीं आएगी, और वो जब ब्याह होगी तो जेर पक्की अटकेगी। तांबे की कमी वाला पशु की जेर अटकती है। कितनी समस्या आ गई, पीछा दिखाना शुरू कर देगी सिर्फ तांबे की कमी से। कितना चाहिए, आधा रत्ती, आधा रत्ती जितना चाहिए उसी हिसाब से शक्तिमिन गोल्ड में हमने कॉपर मिलाया हुआ है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर है कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना चाहिए, 1 रत्ती का 20वां हिस्सा, 1 रत्ती का 20वां हिस्सा रोजाना कोबाल्ट चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो साइनाकोबालामिन यानी विटामिन B12 नहीं बनेगा। विटामिन B12 कम बना तो खून की कमी हो जाएगी, भूख की भी कमी हो जाएगी, पशु सही ढंग से चारू नहीं बनेगा। सिर्फ कितना, रत्ती का 20वां हिस्सा रोजाना चाहिए था, वो अगर कम रह गया तो वो भी मिलाया हुआ है। फिर जरूरत पड़ती है जिंक की। जैसे मैंने इस गांव में कई पशु देखे, 2-3 डेयरी और भी देखी मैंने, पूनम जी की भी देखी, पशुओं के टक्कर पड़ रही है। बोला जी तो पक्का कारण पड़ गई, टक्कर तो पक्का कारण पड़ गई, लेकिन रिपेयर क्यों नहीं होने लग रही। चोट तो अपने जिंदगी में कितनी कितनी बार लगी है, लेकिन ठीक तो है अब, वो रिपेयर क्यों नहीं होने लगी, क्योंकि जिंक की कमी है। फिर अपन जी वो खुरदरी सी हो रही है खाल इसकी, कई जगह से बाढ़ से उड़ रहे हैं जी, चकते चकते हो रहे हैं, जब्बे जब्बे से हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर जिंक की कमी है। और जिंक कितना चाहिए, आधा ग्राम रोजाना चाहिए, आधा ग्राम रोजाना कम से कम जिंक चाहिए। और उतना हमारी जमीनों में जिंक है नहीं। अब एडीओ आवे बार बार कहो यार जिंक सल्फेट डाल, जिंक सल्फेट डाल, हम खेतों में डालते नहीं, पौधों में भी कमी रहेगी। तो वो जिंक भी प्रॉपर मात्रा में जितना चाहिए उतना मिलाया हुआ है। जिंक का काम हाजमे में भी है, जिंक का काम एंजाइम बनाने में भी है। चमड़ी के जितने भी रोग हैं, किसी का चिचड़ कम लगा, किसी का ज्यादा लगा, भाई साहब कह रहे थे भाई गां का मुंह चिचड़ होगा और चिचड़ ज्यादा लगे, वो कारण नहीं भाई साहब, कारण यह है कि जिंक की कमी जिस पशु में होगी उसका चिचड़ घने लगेंगे। जिसके जिंक की कमी नहीं होगी, बराबर बांध दियो दोनों का, जिंक की कमी पूरी कर दियो, उसके चिचड़ बहुत कम लगेंगे। जिसमें जिंक की कमी है उसके सारे लिपट जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर जिंक डाला हुआ है। इसके बाद जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के साथ मिलकर हड्डियों में जमा होता है। और मैग्नीशियम अगर कम हो जाए तो दूधन लग जाए पशु, न्यू न्यू न्यू। ये इस इलाके में बहुत कम होती है बीमारी, न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा होती है जिंक इसकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। लेकिन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक मैग्नीशियम पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस भी हजम नहीं हो सकते शरीर के अंदर। उसके बाद बारी आती है मैंगनीज की। मैंगनीज बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, 1/4 रत्ती रोजाना चाहिए मैंगनीज। लेकिन मैंगनीज क्या करता है, एक तो हृदय को ताकत देता है, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाता है। दूसरा, जो बच्चा पेट में पल रहा है उस बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम मैंगनीज करता है। तो मैंगनीज जिस पशु का पूरा होगा, लिख लेना, उसका लू नहीं लगेगी। जिस पशु का 1/4 रत्ती रोजाना चाहिए लेकिन वो कम होगा तो उसका लू लगेगी। जिसका मैंगनीज पूरा है उसको लू नहीं लगेगी, वो गर्मी सहन कर जाएगा। उसका काजा फड़का है कौन डांगर का, कई डांगरों को फड़कू है, उनका मैंगनीज कम होता है। तो इसमें उचित मात्रा में मैंगनीज डाला गया है। उसके बाद जरूरत होती है आयरन की। फेरम, आयरन लोहा, लोहे से हीमोग्लोबिन बनता है। आदि में भी जो गर्भवती माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको आयरन की गोलियां देता है, फोलिक एसिड आयरन की अस्पतालों में मिलती है फ्री।
पशुओं में भी यही हाल है। अगर आयरन की ये भी 1/4 रत्ती रोजाना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, आधी रत्ती 1/4 रत्ती में काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा कम होगी तो खून कम बनेगा, खून कम बनेगा तो पशु जो ना आंखें जो ना दौड़ी दौड़ी होती लाली नहीं रहती। उसके बाद जरूरत पड़ती है पशु को सेलेनियम की। सेलेनियम एक ऐसा है जो विटामिन ई का एनालॉग है, विटामिन ई की तरह ही काम करता है। लेकिन जो एक गांव का चौधरी है, पूरे शरीर का एक चौधरी है, उसको बोलते हैं सेलेनियम। जिस तरह गांव में सियाणा सरपंच हो, सियाणा चौधरी हो, वो 4-5-6 जने लड़न लग जाओ, उन्होंने कहा भाई डट जाओ, ला मात्रा फैसला करा दो भाई। वो सारा टिका टिकाए भाई, तू न्यू कर ले, तू यो काम कर ले, तू न्यू कर ले, तू न्यू ना लगा। ये सेलेनियम का काम है। सेलेनियम सारे अंगों को शांत रखता है, सारे अंगों का तालमेल बना के रखता है, लीवर का भी, किडनी का भी है, लंग्स का भी, हार्ट का भी, स्टोमक का भी, इंटेस्टाइन का भी, सारा का तालमेल बना के रखता है सेलेनियम। एंटीऑक्सीडेंट भी है, बूढ़ा भी नहीं होने देता पशु को, और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालता है। तो सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजनन अंगों के लिए सेलेनियम बहुत जरूरी है। अगर सेलेनियम की कमी होगी तो पशु ईट में नहीं आएगा, रिपीटर भी हो जाएगा, जहर भी अटकेगी, पिच्छा भी दिखाएगा। तो कॉपर में जो जो चीजें थी ना, वही सारी चीजें सेलेनियम में लागू हो जाएगी। उसके बाद इसमें मिला रखा है टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर क्या काम करता है? अब मान लीजिए तूड़ी माने रख रखी है, कोठा भर रखा है, गलती से कड़े चू गया, या मान ले गिल्ला पानी पड़ गया, किसी भी कारण से अगर उसमें सेम नमी आ गई तो वह खम जाएगी, तूड़ी खम जाएगी, उसका थोड़ी थोड़ी फफूंदी सी लग जाएगा। और गलती से तूड़ी में तूड़ी डल के खुआ दे आप, वो फंगस जहरीली होती है, वो क्या करेगी, पशु को दस्त लगाओगी। अगर हमने टॉक्सिन बाइंडर हमने 100 ग्राम डाल रखा है, ये 1 किलो मिनरल मिक्सचर में 100 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर डाल रखा है, वो क्या करेगा, उस जहरीलेपन को खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और गोबर के रास्ते उस जहर को निकाल देगा। पड़ोसी के खेत में स्प्रे हुआ है, मान ले ट्रैक्टर से स्प्रे कर दिया, वो दूर ही मार कर है, वो अपन ज्वार में भी अंश पड़ गया उसका, अब अपा काट के ले, वो जहरीलापन जो आया है उसको ये टॉक्सिन बाइंडर वहीं खत्म कर देगा, पशु के शरीर पर नुकसान नहीं होने देगा, और उस जहर को निकाल देगा। तो इस तरह से अभी चीज तो इसमें और भी है, लेकिन मैंने बातें और भी बतानी है, टाइम का भी ख्याल करना है। तो मिनरल मिक्सचर जो हम 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम की मात्रा हमने शुरू करी 1 साल की उम्र में, ये सारी उम्र चलाना है। लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिस दिन वो ज्ञापन होगी उसके 5-7 दिन के अंदर या उसी दिन से आप ये मात्रा बढ़ा देंगे, इस मात्रा को कर देंगे 15 ग्राम सवेरे और 15 ग्राम शाम को, यानी टोटल 30 ग्राम। फिर ये जैसे 3 महीने की ज्ञापन होगी, इसका वजन और बढ़ जाएगा, जोटी 3.5 कुंटल की होगी, तो उस टाइम इसकी मात्रा बढ़ के 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को, यानी टोटल 40 ग्राम रोजाना हो जाएगी। फिर ये जोटी जब 6 महीने की ज्ञापन होगी, तो इसका मतलब इसके गर्भ में बच्चा भी पड़ने लग रहा है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, बच्चे को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सारी चीज चाहिए, और माँ को भी चाहिए, तब इसकी मात्रा बढ़ के 30 ग्राम सुबह और 30 ग्राम शाम को, यानी 60 ग्राम रोजाना जरूरत हो जाएगी आखिरी के 3 महीना में। फिर ये जिस दिन ब्यागी, ब्याते ही इसने फटाफट खींच काटना है, दूध प्रोडक्शन पर लग जाना है, इसका शरीर एक तेज मशीन बन जाएगी, तेज मशीन बन जाएगी। अब चाकी तेज चल रही तो गाड़ा भी घेरना पड़ेगा। अब कैल्शियम फटाफट रोजाना जो है 1 लीटर दूध में 2 ग्राम कैल्शियम जाने लग रहा है, अब कैल्शियम की डिमांड बढ़ गई, उसी हिसाब से फास्फोरस भी निकलने लग रहा है दूध में, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो उस टाइम हम इसको 40 ग्राम सुबह और 40 ग्राम शाम को, यानी 80 ग्राम डेली कर देंगे। अगर ये जोटी 15 किलो से ऊपर दूध वाली है, इसका मतलब कैल्शियम और फास्फोरस और ज्यादा चाहिए। या HF गाय है और 24 किलो दूध वाली है, 25 किलो दूध वाली है, उसको और ज्यादा चाहिए, तब ये 100 ग्राम डेली से लेके और 150 ग्राम डेली तक पहुंच सकता है। ये 100 ग्राम डेली है 18 से 20 किलो दूध का, ये 150 ग्राम डेली है 30 लीटर दूध का। 30 पंजे 150, 5 लीटर दूध पे 1 लीटर दूध पे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर हो गया, 20 पंजे 100, 1 लीटर दूध पे देखो 1 लीटर दूध पे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर, मोटा रूल बता दिया, 1 लीटर दूध पे 5 ग्राम मिनरल मिक्सर। ये तो है दूध के लिए, फंडर के लिए 60 ग्राम रोजाना, ठीक है ना। अब जैसे वो भैंस देखी मैंने, बड़ी अच्छी क्वालिटी की भैंस है, लेकिन अब चूंकि उम्र 12-13 साल होगी उसकी, और उसको फास्फोरस की कमी हो रही है, उसके अगले बांख नहीं हो रहे हैं, बांख खुल गए, फास्फोरस की कमी होगी, तो उसको फास्फोरस की जरूरत है। अगर उसको टाइम पे हमने बचपन से मिनरल मिक्सचर लगाता, सारी उम्र दिया होता, तो अभी ये 5-6 बार और ब्याती, तब जाके बांख खुलने थे 16 में ब्यात में, अभी बांख नहीं खुलने चाहिए थे उसके, क्यों, इस चीजों की कमी होगी। तो अब हमने
इस जोटी को ब्याने तक का सिस्टम बता दिया है। ठीक है जी। इसके बाद अगली बात आती है कि थनैला रोग। इसमें भाई मिनरल मिक्सर में किसी ने ना समझ में आई हो बात? ओके। इसके बाद आता है जी थनैला रोग। थनैला रोग के पहले मैं कारण बताऊंगा, फिर मैं आपको वो उपचार बताऊंगा जो बिना पीछा का है। पीछे वाली बात थनैला रोग क्यों होता है कि थनैला रोग के कुछ छोटे छोटे कारण हैं। पहला नंबर तो ट्रेस मिनरल, तो आप मान ही लो जो मैंने मिनरल मिक्सर बताया ना, अगर इसकी कमी है शरीर में इन 6-7 ट्रेस मिनरल की और विटामिन की, 10-12 चीजें की कमी है, तो उस पशु का हर एक रोग जल्दी जल्दी लगेगा। अगर इनकी कमी नहीं है तो उस पशु का रोग नाम मात्र का लगेगा, और लगेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है, या तो पशु को पक्का पे बैठ गया, कुछ खुदचट थी ईंट की खोरे की वह गट गई लेवल में, और दूध काटा तो दर्द भी करने लगी, सोजिश भी आ गई, और कहीं लाल लाल दूध भी आने लग गया, इसका मतलब चोट लग गई। दूसरा कारण क्या होता है, कई लोग सही ढंग से पशु नहीं पालते, वो क्या करते हैं, पशु ने पहला चरा देंगे, या दूध काट देनी, कोड़ी गिर दी, चरा दिया, दूध भी काट लिया, और दूध काट दे छोड़ के पार गए, और वह भैंस गई बैठ। अब जो थन का सुराख है, इसमें दूध काटेंगे जब भी खुलेगा ये। अब हमने काट लिया, अब ये सुराख आधे घंटे तक खुला रहेगा, आधे घंटे तक ये दोबारा सही बंद नहीं होता, इसलिए उस आधे घंटे में उस पशु को बैठने नहीं देगा। इसलिए सियाना आदमी क्या करेगा, दूध काटा पाछे नहीं रहेगा, ताकि यह बैठे ना सके, या चरण पर लग जाएगी। आधे घंटे में वो सुराख बंद हो लेगा, उसके बाद से वह बैठ जाओ। उसके बाद बैठ जाओ तो नीचे से मूत के गोबर के जो कीटाणु हैं वो थन में प्रवेश नहीं कर सकते। अब वो थन में प्रवेश नहीं करेंगे तो थनैला रोग होने के चांस बहुत बहुत कम रह जाते हैं। दूसरा थनैला रोग तब होता है जब जेर अटक जाए। जेर अटक जाएगी तो पेशाब का रास्ता है, गंदा पेशाब करेगी, वह कीटाणु मिला हुआ पेशाब करेगी, और कीटाणु मिला हुआ पेशाब कहाँ जाना है, उस खाड़ी में को थन के ऊपर जाना है, थना में टपकेगा और थना में को वो कीटाणु ऊपर चढ़ेंगे। इसलिए जिनकी जेर अटकी होती है या बच्चादानी में खराबी होती है, ज्यादातर थनैला रोग उन्हीं का होता है। अगर हमने मिनरल मिक्सर टाइम पर पूरा दिया है तो जेर अटकेगी ही नहीं। या ब्याने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, 4 घंटे बाद यूट्रोनिक्स नाम का दवाई है, आधा लीटर दवाई 500 ml दवाई हमने पिला दी, 4 घंटे ब्याने के 4 घंटे बाद देख ली, 4 घंटे जेर नहीं करी, खड़क देनी चाहिए यूट्रोनिक्स पिला दी, उसने जेल डाल दी 2 घंटे में, लेकिन 5-6 घंटे बाद एक डोज और दे दो। क्यों, अगर थोड़ा बहुत भी जेर का अंश बच रहा है तो वो और निकल जाएगा। तो 500 ml दे दी 6 घंटे बाद, 4 घंटे या 6 घंटे बाद यूट्रोनिक्स दे दी। अब इसकी बच्चादानी बिल्कुल शुद्ध होगी, अंदर से कोई अड़ंगा कचरा गंदगी आएगी नहीं तो थनैला रोग नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी किसी भी कारण से अगर पशु में थनैला रोग हो जाता है तो सीधा डॉक्टर के पास नहीं भागना। पहले ये देखना थनैला रोग कितना खतरनाक होया है। भाई अगर मान लो लेवटी में कोई दर्द नहीं है, थना में कोई दर्द नहीं है, तो पहला लक्षण क्या आएगा, दूध निकाला छिछड़े आ गए, या ऊं छिछड़े दिखेंगे छाना तो छालनी में दिखे यार, बड़े बड़े दही सी मड़ी मड़ी है, तो मैस्टिनिक्स पाउडर आता है 50 ग्राम रोजाना, मैस्टिनिक्स पाउडर 4 दिन दे दो, थोड़ा बेसन में थोड़ा गुड़ में कूट के, और उनको चाट में खा लेगी, लेकिन बड़ा बेसन में गुड़ में कूटा और एक गोला 50 ग्राम इतना होगा, 4 दिन रोजाना दे दो। दूध में बांस वह खत्म हो जाएगी, अगर छिछड़े आ रहे हैं दूध में वो खत्म हो जाएंगे, अगर दूध में लाली आ रही है वो खत्म हो जाएगी, और अगर दूध दाम में को नहीं कैया का तो वो ठीक हो जाएगा। कैया का दूध उबालन से फट जाए ऊँ ठीक दिखे, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर दूध में मान लीजिए छर्रा आ रहा है, या हमें नीचे नीचे यूं महसूस हो रहा है भाई 5-4 दिन में मूसड़ी सी बनने लग गई और धार पतली होगी जमा, तो ये 8 दिन का कोर्स कर दो। 4 दिन की बजाय फिर मैस्टिनिक्स 8 दिन दे दो, 8 दिन में छर्रा भी खत्म हो जाएगा और वो पतली धार का फर फर बढ़िया धार। अगर लेवे में ज्यादा सोजिश है एकदम से अचानक से, या थन में से दूध की जगह कोरा पानी की धार आई है, या थन घना करड़ा सूझ रहा है, तो डॉक्टर को दिखा के और एंटीबायोटिक जो डॉक्टर ठीक समझोगे एंटीबायोटिक दिवा के, और उसके साथ में मैस्टिनिक्स चला दो। एंटीबायोटिक अपना काम करेगी, तेज बीमारी को काटेगी, और ये धीरे धीरे उसको ठीक करेगी। इसके बाद बात थनैला रोग की होगी, और तो नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद बात आती है फूल दिखाना, शरीर दिखाना।
वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब भाई जिस पशु को आप मिनरल मिक्सचर टाइम टाइम सही दोगे, 1 साल की उम्र से शुरू कर दोगे, तो वो कभी भी पीछा नहीं दिखाएगी। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है और उसका पशु पीछा दिखाने लग गया, तो लेप्सिन पाउडर आता है, लेप्सिन पाउडर आता है, ये 500 ग्राम का डब्बा आता है। पहले दिन 150 ग्राम सवेरे, 150 ग्राम शाम को, दूसरे दिन 100 ग्राम, तीसरे दिन 100 ग्राम पाइया बेसन और थोड़ा सरसों तेल मिला के उसमें गोला बना के ना, पहले दिन तो सवेरे शाम देना है 150 ग्राम, उसका अगले दिन 100 ग्राम, उसका अगले दिन 100 ग्राम। 3 दिन का कोर्स कर दो तो 90% पीछा दिखाने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर वो पशु जो इस इलाके में मिलेगा आपको, वो पीछा कब दिखाएगा? गोबर करते नहीं या पेशाब करते नहीं, जोर लावेगा। क्यों? कि फास्फोरस की कमी है। तो ऐसे केसेस में जहां आपको यूं लगे कि भाई इसके पेशाब कर देने जोर लगाओ या गोबर कर देने जोर लगाने लग रहा है, तो पहले पेट के कीड़ों की दवाई दो कि कहीं जोर ये पेट के कीड़े की वजह से नहीं लगा रहा है। और दूसरा, उसको फास्फोरस की कमी पूरी करो। और अगर आपको यूं लगता है बच्चादानी से कोई रेसा रुस्सा आने लग रहा है, तो जो दवाई हम दस्तों के लिए देते हैं क्यू डायर, उसी दवाई को, गोली को हम इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यू डायर में ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल है, वो वही एंटीबायोटिक है जो बच्चादानी के रोग भी ठीक करती है। तो ये 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को, 3 दिन का कोर्स कर दो, नॉर्मली इसी से ठीक हो जाएगी बच्चादानी का इन्फेक्शन। अगर बच्चादानी का इन्फेक्शन इसके कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और पशु मतलब बदबूदार रेसा डाल रहा है, रात जिसने कहा, तब आपको इस क्यू डायर से बात नहीं बनेगी। तो अपना आता है मेस्टिफर इंजेक्शन। मेस्टिफर इंजेक्शन 1.2 ग्राम का इंट्रामस्कुलर दो मास में, कितना? 3 दिन तक। ये 99% बच्चादानी की कितनी खतरनाक बीमारी हो, सारियों को कवर कर लेता है। इसमें सेफ्ट्रियोपोसोडियम है, लेटेस्ट एंटीबायोटिक है, 4th जनरेशन ऑफ स्पेलोस्पोरिन है। तो ये तब देना है जब अति मतलब वो हो रहा है, बच्चादानी जो है ना बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होगी, बड़ी बदबूदार डंगा निकालने लग रही है, तब हमने मेस्टिफर इंजेक्शन देना है। अब ये फूल दिखाना, शरीर दिखाना हो गया कवर। इसके बाद हाँ जी, हाँ जी, लेप्सिन, हाँ जी, हाँ किसी भी टाइम, बयान से पहले भी बाद में भी, इसमें कोई गर्म चीज नहीं है। इसमें 7-8 प्रकार की भस्म मिलाई हुई है, पूरा पूरा आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी एलोपैथी का सौदा नहीं है। नाग भस्म, बंग भस्म, 8-9 तरह की भस्म मिला रखी है। ये बच्चादानी के जो लिगामेंट हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा, बच्चादानी की जो मांसपेशियां उनको मजबूती प्रदान करेगा और इन्फेक्शन को भी कवर करेगा और ये फूल दिखाने से रोक देगा। बेशक दे सकते हो आप, लेकिन इसको देने का तरीका यह है, 200 ग्राम बेसन ले लो, 50 ग्राम सरसों का तेल और 150 ग्राम पाउडर मिला के एक डोज होगी सुबह की, और शाम में फिर यही चीज 200 ग्राम ले लो आप बेसन, 50 ग्राम सरसों का तेल और 150 ग्राम मिला लीजिए। सुबह शाम 150 ग्राम और अगले दिन फिर 100 ग्राम, फिर 100 ग्राम, वो भी उसी तरह से बेसन और तेल में। ठीक है ना? लेकिन मिनरल मिक्सर जरूर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण भी पीछा दिखाता है पशु। तो मिनरल मिक्सर शुरू करना पड़ेगा, 50 ग्राम सवेरे, 50 ग्राम शाम को। सारी उम्र ध्यान दो, ये समस्या आएंगी ही नहीं। अब आता है जी दूध उत्पादन कम होना। अब किसी भाई ने कहा कि भाई दूध घट रहा है। दूध उत्पादन कम होने के 4-5 कारण हैं। पहला कारण तो ये इस टाइम चल रहा है लू चल रही है। लू में जो पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम होगी, पैराथायराइड हार्मोन कम बनने लग रहा है, कैल्सिटोनिन ज्यादा बनने लग रहा है। उसके कारण जितना शरीर में कैल्शियम फास्फोरस है वापस हड्डियों में जमा होने लग रहा है। शरीर को दूध बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस मिलता नहीं। तो ऐसी चीज है जिसमें कैल्शियम फास्फोरस तुरंत मिल रहे हैं। फिर शरीर को कूलिंग चाहिए और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, विटामिन सी चाहिए। फिर पशु को जो है ना ठंडी चीज चाहिए जो टेम्परेचर को बढ़ने ना दे और गर्मी को सहन करने की ताकत प्रदान करे, उसके लिए सी फ्लोरा होता है। फिर पशु को जो है ना सोडियम और पोटासियम पसीने में और सांस में बहुत ज्यादा निकलने लग रहा है, हांफने लग रहा है पशु, तो सोडियम पोटासियम की कमी पूर्ति करने के लिए उसको चाहिए ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। फिर विटामिन ई भी चाहिए और विटामिन सी भी चाहिए, सेलेनियम भी चाहिए, जो सारे अंगों को ठीक ठाक काम करवाओगा। तो ऐसी सारी चीजें का कॉम्बिनेशन हमारे फिनिक्स लाइफ साइंस के एक प्रोडक्ट में है, उसका नाम है कूल रस। कूल रस ये 1 लीटर की पैकिंग में आता है। इसमें ये सारी चीजें हैं, 40% ग्लूकोज भी इसमें, सी फ्लोरा भी है,
पॉलीसैकेराइड भी है, और आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, ठीक है ना, और मैग्नीज भी है जो हृदय को ताकत देगा, और पोटासियम का अलग सोर्स भी मिला रखा है ताकि पोटासियम की पूर्ति हो, किडनी खराब ना हो, ब्लड प्रेशर ठीक मेंटेन रह जावे, और पशु की हार्ट अटैक से डेथ ना हो जाए। वो सारी चीजें बचाव के लिए इसमें डाली हुई हैं। अगर थोड़ी लू लग रही है तो 100 ml सवेरे, 100 ml शाम को 5 दिन दे दो। अगर बहुत ज्यादा लू लग रही है, पशु हलन लग रहा है, तो आप 200 ml सवेरे और 200 ml शाम को 5 दिन का कोर्स कर दो, और पशु को बार बार नहलाते रहो। ठंडी जगह में रखो, हवादार जगह में रखो, नीची छत के नीचे ना रखो, थोड़ी छत ऊंची हो ताकि ऊपर की हीट नीचे ना आवे। आती हो तो पंखा ना चलाओ, कूलर चलाओ, क्योंकि पंखा क्या करेगा, ऊपर की गर्मी खींचेगा और नीचे फेंकेगा। उसकी बजाय कूलर चलाओ, वो पीछे से हवा लाएगा, ठंडी ठंडी हवा निकाल देगा। पशु को कम से कम 6-7 बार दिन में ठंडा पानी दो, ताकि वो बार बार पानी पिएगा तो उसका पेशाब में तेजाब ज्यादा नहीं बनेगी, गुर्दा खराब नहीं होएगा। इसमें एक चीज मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ, टेम्परेचर है ना नॉर्मल होगा, और जैसे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो हमें रिलीफ में मिलेगा। यदि उसी पानी के साथ साथ आप नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी के अंदर चीनी मिलाया हमने, नमक मिलाया और नींबू डाला, तो उसमें सोडियम भी आ गया, डेक्सट्रोज भी आ गया और विटामिन सी भी आ गया। तो नींबू पानी पीते हैं ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। पसीना पर देखा होगा कई बार अजीब लग जाए, चलचला लगा है, क्यों? बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, और उसकी लॉस एनिमल में भी हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति पूरी करने कुछ नहीं देते। उसके लिए अपने पास कूलनेस है, ये 1 लीटर और 2.5 लीटर के पैक में अवेलेबल है। यदि जो भी पशु हाफ रहा है, लार डाल रहा है, या उसका कड़ तो ठंडी है, लेकिन आप देखेंगे उसके सांस जो है तेज तेज गर्म गर्म आ रही है, या मुंह से लार टपक रही है, दूध कम हो गया, वहां पे कूलनेस पिलाओ। दूसरे टाइम में उसका दूध का उत्पादन तीसरे टाइम में वापस पूरा कर लेगा। तो ये इतना बेहतरीन, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोज भी डाला गया इसमें, सी फ्लोराइड जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, वो सारे के सारे मोलिक्यूल इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि कूलनेस की इसकी पूर्ति पूरी करेगा। और डॉक्टर साहब ने एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताई है। हाँ डॉक्टर साहब। उसके बाद देर का ना गिरना वो मैंने बता ही दिया। जिसके मान लो मिनरल मिक्स टाइम पर दिया हुआ होगा तो उस पशु को जेर डालने में दिक्कत नहीं आएगी। और यूट्रोनिक्स जो है आधा लीटर 4 घंटे तक अगर जेर ना डाला तो यूट्रोनिक्स दे सकते हो, और 2-3-4 घंटे बाद एक डोज फिर दे दो। जेर गेर दो तो भी दे दो, ना गेरी तो भी दे दो। उसके बाद आता है पशु का मिट्टी खाना, फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और उसके लिए फोसवेट की गोलियां आती हैं, इंजेक्शन भी आता है। अगर बड़ा पशु है तो 1 गोली सवेरे 1 गोली शाम को कम से कम 20 दिन दो। अगर छोटा पशु है, कटड़ू है, तो आधी गोली सवेरे आधी गोली शाम को 20 दिन तक दो, क्योंकि फास्फोरस की डेफिशिएंसी जल्दी तो होती नहीं, बहुत लेट उसके लक्षण आते हैं, और वो जाती भी बहुत लेट है, क्योंकि लगातार फास्फोरस जो है शरीर से निकलता रहता है दूध के द्वारा। उसके बाद आता है कि पक्का मानना, वो मैंने आपको बता ही दिया, फास्फोरस की कमी है, वो उसका पक्का कितने कोई फर्क नहीं पड़ने लग रहा। जिंक और फास्फोरस की कमी है, और फास्फोरस इससे कम हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो आटे का छानस होता है, जिसको व्हीट ब्रान बोलते हैं, गेहूं का छिलका, उसमें भी फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए हर पशु दूध वाले को कम से कम 2 किलो व्हीट ब्रान जरूर देना चाहिए, गेहूं का छिलका मैं रांध लो चाट का, तो वो फास्फोरस की पूर्ति करता रहेगा। अब शरीर में कमजोरी, ये किसने पूछा था? हाँ, किस तरह बताओ थोड़ी में। आज दूध से कटन लग जा, वो दूध से जो कटन लग रही है ना, वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। उसको आप ऐसा करो कि देखो, मैं आपको, जो पशु 12 लीटर से ऊपर दूध देता है, बारह लीटर से ऊपर दूध देने वाले पशु को 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को तो चाहिए शक्तिमिन गोल्ड। ठीक। अब अगर इसको दूध को हमने इस टाइम 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन के बाद की बात बता रहा हूं, क्योंकि ईव तो शुरू करोगे तो हो सकता है दूध मेंटेन रह जाए, उतना ना बढ़े, क्योंकि गर्मी के कारण घटने लग रहा है। हाँ, गर्मी के कारण जो घट रहा है वो घटेगा नहीं। तो आप क्या करो कि लैप्टोकाल प्लेटिनम और गोल्ड आती है, लेप्टा है लेप्टो को लेप्टोकैल
गोल्ड के नाम से है और लेप्टोकाल प्लेटिनम के नाम से है। अगर ये देते हो तो 50 ग्राम सुबेरा और 50 ग्राम शाम को। अगर प्लेटिनम देते हो इसमें डबल ताकत है, ये 50 ग्राम अकेली बहुत है, एक टाइम दे दो बतेरी। ये आपका 1 से 1.5 लीटर पशु का दूध बढ़ा देगी। इसमें दूध बढ़ाने तत्व भी मिला रखे हैं, कैल्शियम फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिला रखा है और विटामिन भी ऐड कर रखे हैं। और इसके साथ अगर आप यूं महसूस करते हो वे दूध से कटन लग रही है और पशु कमजोर होने लग रहा है, तो उसको आप दे सकते हो देनू एच। देनू एच 10 ml, सिर्फ 10 ml रोजाना। 1 लीटर मंगा लो, 100 दिन एक भैंस का चल जाएगा, एक गाय का भैंस का। तो मल्टी विटामिन है, विटामिन का सप्लीमेंट इतना हो जाएगा। जहां यहाँ 1.5 किलो दूध बढ़ रहा था, अगर देनू एच और मिला दी तो लेवा भी अच्छा बना हुई। ज्ञापन पशु 8वें महीने में शुरू कर दी, 3 महीना तक चलाने दो, 100 दिन का 1 लीटर। तो ब्याह के उस टाइम लेवा बढ़िया बनेगा और विटामिन की कमी नहीं होगी, जेर नहीं अटकेगी, पिछा नहीं दिखाओगी, कीटोसिस नहीं होएगा। लगभग मोटी मोटी सारी बीमारियों से पशु का बचाव हो जाएगा। और भाई किसी ने कोई बात पूछनी हो? चलो कर लेंगे। हाँ। ठीक है जी, सबका धन्यवाद, राम राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर बलराम, आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे हम अपने पशुओं का रख रखाव रखते हैं, और ये बेसिक जानकारी है, ज्यादातर पशुपालक भाइयों को पता भी है इन चीजों का, लेकिन हम लापरवाही बरत जाते हैं। और जैसे आपका शुभ नाम क्या है जी? ओम प्रकाश जी ने बताया कि दूध से पशु कटता है, बड़े बुजुर्ग सारे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और आप सब भी जानते हो, दूध देता है इतना पशु कटता है और आप कहते हैं हडजूरी हो रही है, हार्ट जर्जर के आ रहे हैं। क्यों? दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, और कैल्शियम फास्फोरस जितना चाहिए उतना यदि हम चारे दाने में उसको शरीर की पूर्ति नहीं हो रही तो हड्डियों से लेना स्टार्ट करता है, और वो धीरे धीरे हड्डियों से लेते लेते कमजोर होता जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब हड्डियों से कहता है भाई मेरे को चलने फिरने के लिए भी चाहिए, पशु अपना वो देना बंद कर देता है, तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यदि हम उसको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया शक्तिमीन गोल्ड और लैप्टोकल गोल्ड या प्लेटिनम देंगे तो हमारा पशु कमजोर नहीं होगा। अब एक बार 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? पेट के कीड़ों की दवा हेल्मिसीड। उसके लक्षण क्या है? आंखों में डीड आना, चमड़ी खुरदरी हो जाना, या गोबर बार बार करना, गोबर में बदबू आना, या गोबर करने के बाद कई बार बुलबुले उठते हैं, या जेरा सा, या आपको कई बार जून दिखती है। ठीक है जी। और या आंखों से बार बार पानी सा आ रहा है, इट मींस पशु के पेट में कीड़े हैं, तो उसको हमेशा जो है डिवर्मिंग करवाओ हेल्मिसीड से। और एक सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा, जब भी बाजार में जाओ तो आप नाम से पशु प्रोडक्ट मांगो। ये आज हम आपको ये पशुपालन जागरण अभियान का लिटरेचर दे के जाएंगे, जिसके तहत आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे वो काम करना है। उससे फायदा क्या होगा? आप जाके कहोगे पेट की कीड़े की गोली दे दे, कोई भी दवा दे देगा आपको। यदि आपको जानकारी है कि हेल्मिसीड देनी है तो उससे पता रहेगा ये पशुपालक है ना, जागरूक है, ताकि इसको जानकारी है और इसको यही चीज देनी है। असली चीज में उसको मार्जिन, एक नॉर्मल मार्जिन है कंपनी का, और जो लोकल चीज होती है उसमें ज्यादा मार्जिन है। भाई आप अपनी जेब भी कटवावा और पशु भी ठीक नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। तो समझदार पशुपालक वो है जो नाम से जाकर के मांगेगा। ठीक है। जो पशु बार बार फिरने वाली समस्या थी, वो मिनरल मिक्सचर आप शक्तिमीन गोल्ड बार बार आप चराओगे, उस समस्या से आपको निजात मिलेगी, ये समस्या आएगी नहीं। थैलेरा रोग से भी बचाएगा, पशु को फूल दिखाने से भी बचाएगा, और दूध का भी मेंटेन करके चलेगा। पशु का जो हांफने की समस्या थी वो कूलरस से दूर हो जाएगी, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर बलराम जी ने, कि कूलरस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। पशु हाफ रहा है, या लार टपक रही है, या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या दूध का उत्पादन गर्मी की वजह से कम हो गया, तो उसको 4-5 बार तो पानी पिलाओ, हवादार जगह में बांधो, और उसको साथ में कूलरस पिलाओ। गर्मी में दूध का उत्पादन कम नहीं होगा। ठीक है। जो मिट्टी खा रहा है वो फास्फोरस की कमी से, कपड़ा खा रहा है, दूसरे एनिमल के बाल, छोटे काटू बाल खाने लग जाए है, कपड़ा खाने लग, कुछ भी उनको मिल जाए, तो आप पाइका की नाम की बीमारी है, यानी फास्फोरस की कमी है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और यहाँ पे आप सबके लिए महेश शर्मा जी हैं, आपके गवांड से ही है, तो ये, और मनदीप यहाँ पे अपना वीएसओ है, ये आपको सेवाएं देने के लिए अवेलेबल है। कंपनी का टोल फ्री नंबर भी है इसके ऊपर, डॉक्टर साहब का नंबर ले सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो, कोई भी जानकारी आपको किसी भी प्रकार की किसी समय चाहिए, हम आपको अवेलेबल कराएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो चीज यदि आपको किसी पशुपालक भाई को चाहिए तो जो है यहाँ से महेश जी, ये समस्या है जी।
क्योंकि हमारा उद्देश्य है, मिनरल मिक्सचर जैसे बताया 6.5 रुपए की कॉस्टिंग है। और एक बीड़ी पीते बंडल कितने का आता पूनम जी, मुझे पता नहीं है, 20 रुपए का, और क्या दिन में लग जाए है, एक दिन, यानी कि 20 रुपए का बंडल एक दिन में पी जाता है। अच्छा, दो पी जाए तो भैंस का तो एक पशु के लिए तो 6.5 रुपए का है, 6 रुपए 40 पैसे बड़े पशु के लिए कॉस्ट है। ठीक है जी। तो देखो, अपने पशुओं को जितना हम अच्छा खिलाएंगे ना, तो आपके पशु हेल्दी रहेंगे। और ये तो एक जितना खिलाओगे अच्छा, उतना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, अपने पशु भी हेल्दी रहेंगे और उसकी वैल्यू ऐड होगी। जो शक्तिमीन गोल्ड खिलाएगा, पूरे गांव में बीच में खड़ा करके देख लियो, पशु न्यारा दिखेगा। लैप्टोकल गोल्ड खिलाएगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। धेनु जैसे बताया, काली शह नाग जैसी हो जाएगी, वह चमक रहेगी, खुर मजबूत होंगे, बालों की शाइनिंग रहेगी, पशु न्यारा दिखेगा। और जब कोई व्यापारी आएगा तो 2 पैसे एक्स्ट्रा लगाएगा। क्यों? धन तो न्यारा दिखेगा ना जी। कहेगा भाई पैसे जहां लगा रखे हो तो न्यारे दिखेंगे कि भाई कहीं कोई भी चीज है तो वो आपकी वैल्यू ऐड होगी उसमें। तो मेरा तो एक ही वो है उद्देश्य कि पशुपालक भाइयों की इनकम बढ़नी चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं हो, कम खर्चे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका उत्पादन बढ़ेगा। जब ये सारी चीजें दोगे, 2.5 साल में आपकी जोटी भी आ जाएगी। वही जोटी जो 80-85 हजार की बिक रही थी, आपकी 1.5 लाख 2 लाख की बिकेगी। फायदा होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है जी। सिर्फ छोटी छोटी जानकारी रखी है, पेट की कीड़ों की दवा दी, मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे दिया, सिर्फ 2 चीजें करनी है। ठीक है जी। तो यही मेरी आपसे दरखास्त है कि इन चीजों को यूज करके, ये लिटरेचर हम आपको देंगे और रेगुलर बेसिस पे आपके साथ टच में रहेंगे। कोई भी चीज, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम आपसे आप पूछ सकते हो। फोन नंबर लिख देता हूँ मैं, मेरा डॉक्टर साहब का, जिसको जब भी किसी भी प्रकार की समाधान की जरूरत हो, समस्या हो, आप नंबर फोन करके। ऐसा जी, कई बार जरूरी नहीं है कि आना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो फोन पर जानकारी लेके ठीक किया जा सकता है, वो भी तो कम थोड़ी ना है जी। ठीक है जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये नंबर हम आपको लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप पूनम जी, आपका भी स्पेशल धन्यवाद कि आपने सभी पशुपालक भाइयों को बुलाया और यहाँ पे सब अवेयर करने के लिए, ये बहुत जो है सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, ये वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।